हरे कृष्णा। ओम नमो अस्तु अनंताय सहस्रमूर्तिये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युद्धार्न नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, ब्रह्म मुहूर्त के इस सत्संग का कुछ विशेष लाभ उठाएं। और आज तो विशेष लाभ उठाने का दिन है। आज गीता जयंती है। आज के दिन ही अर्थात उतरते मंगसर की एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देना शुरू किया था। इसलिए आज के दिन की बहुत महत्ता है। आइए आज हम भी भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर और अर्जुन बनकर इनसे प्रार्थना करें अपना मोह नष्ट करने की, अपना ज्ञान, अपनी अविद्या, अपने झंझट सब कुछ समाप्त करने की इनसे प्रार्थना करें। तो आइए भगवान श्री कृष्ण जैसे हमारे सामने खड़े हों, अनुमान करें, कल्पना करें। भले ही हमें न दिखो, हैं तो सब जगह ही। तो जैसे आज ये हमारे सामने खड़े हों और हम अर्जुन बनकर इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु पता नहीं कुसंग के कारण या किस्मत के कारण तो आप जाने किस कारण से मैं अपने फर्जों से गिर गया। मुझे अपने फर्जों का ज्ञान नहीं रहा और मैं बिछड़ गया। इस दुनिया में, इस संसार में, इस गृहस्थी में, इस धंधे में मैं बिछड़ गया। इस राजकाज में जहाँ भी हम हों वहीं भगवान से कहना चाहिए। और आज हम आपकी शरण में आगे गीता जयंती के पवित्र अवसर पर हमें वो उपदेश करो जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। और वास्तव में हम दिल से आज प्रार्थना करें प्रभु आपसे कि हमें कल्याण का रास्ता बताओ। इसलिए हम हाथ उठाकर आपसे बड़े मनोयोग से बोल रहे हैं, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम। ये हमारी सनातन परंपरा है। जब भी किसी भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग करके वो आत्म निवेदन कर देता है भगवान से और अपनी सब प्रकार की सुरक्षा की कामना करता है। त्राहिमाम का अर्थ है 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक शरीर संबंधी, भौतिक मन संबंधी और दैविक कुदरती, जैसा डोबा सोका, हल्लन, कंकर आदि। तो 3 किस्म के दुख हैं। इनसे सुरक्षा के लिए त्राहिमाम कहा जाता है। माम माने मैं, मेरी रक्षा करो तीनों दुखों से। और पाहिमाम, मैं आपकी शरण में आ गया सच्चे दिल से आज। और रक्षमाम, सब प्रकार से मेरी रक्षा करो। आज ही नहीं, तमाम जिंदगी भर मेरी और मेरे घर परिवार की, मेरे मानव समाज की सब प्रकार से आप रक्षा करो। ये प्रार्थना आज हम दिल से कर रहे हैं आपसे। वैसे हमें ये भी बात कभी कभी ध्यान आ जाती है प्रभु कि आपकी माया इतनी कड़ी, इतनी प्रबल, इतनी ताकतवर है कि ना चाहते हुए भी हमें लपेट लेती है। हम एक सांस में कुछ कह जाए, उसी सांस में कुछ और कह जाए।
खूब अंदाज है हमें अपनी इन कमियों का। अगर आपकी कृपा से कोई हमें चेताना चाहे, कोई हमारी गलती हमारे सामने रखना चाहे, तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। आपकी माया के प्रभाव से हम उसकी सफाई देने लगे, नकार दें उस गलती को, इसलिए वो गलती और मजबूती से जम जा हमारे हृदय में। ये हमारी कमजोरी है। आज हम दिल खोल कर अपनी हर कमजोरी आपके सामने रख रहे हैं और हर कीमत पर ये चाहते हैं कि हम आपकी शरण में रहें और कुछ भी भूल जाएं, लेकिन आपको ना भूलें। समय की सबसे छोटी स्थिति जो है, मिनट, सेकंड, पल, इससे भी छोटी है अणु परमाणु के लिए भी हम आपको ना भूलें। छोटे से छोटे समय के लिए भी हम आपको ना भूलें। ये आपकी कृपा से ही संभव है और ये भी हमने समझा जाना है। आचार्यों ने, गुरु लोगों ने, महात्माओं ने, शास्त्रों ने और खुद आपने हमारी अंतरात्मा में बैठकर हमें बताया है। जब तक हम आपको भूले रहते हैं, कोई न कोई ऐब करते हैं, कोई न कोई दोष करते हैं, और यदि आप याद हैं तो फिर हम बचे रहते हैं गलती करने से, दोष करने से। तो इन सब बातों को आज ध्यान में रखते हुए हम आपकी शरण में आगे और आपसे हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये जीवन है, सुरक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। और भूल गलती असल में तो हो ना, और हो तो हम उसे स्वीकार कर लें। और एक ये जानकारी भी आप हमें दो कि जिसे हम अपना घर परिवार कहते हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पोते पोते हैं, उन सब के रूप में आप ही तो मिले हुए हो। हम भूल रहे इस बात को। हम उन्हें अपने से दूसरे मान लें, अपने को बढ़िया मान लें, उन्हें घटिया मान लें, बिना गलती भी उन्हें धमका दें, हम दोष आरोपण कर दें उन पर, गुस्सा करके उनकी बात नहीं सुनते हम, वे सफाई देने लगे हैं, हम उनके मुंह मार दें, धमका दें, चुप करने के लिए कह दें, वो बेचारे मन महसूस करके रह जाए। प्रभु ये गलती हमसे कभी ना हो, दया करो आज हम पे इतनी। हर प्राणी में, अपने घर परिवार में नहीं, केवल मनुष्यों में नहीं, कीड़ी मकोड़ों में भी, पशु पक्षी में भी, पेड़ पौधों में भी हम आपको ही देखें। एक स्वामी राम सुखदास जी का सूत्र है दिया हुआ, जित देखूं तित तू ही तू। आप ही आप नजर आओ, हमें आपके सिवाय कोई नजर ही ना आए। किसी भी शक्ल में हो, किसी भी रूप में हो, आप ही आप हो। बस इतनी दया कर दो आज हमारे पे। गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम आपसे वरदान मांगते हैं, आपकी शरणागति मांगते हैं, और हम आशा भी करते हैं अवश्य ही आप हमें ये वरदान दोगे भी, क्योंकि सच्चे मन से शरण में आकर के जो आपसे कहते हैं, आप उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हो। आप शरणागत के गुण अवगुण नहीं देखते। फिर ये आपका विरध है, ये आपकी महानता है, ये आपकी दया है हम जीवों पे। तो आज हम शरण में आगे, हमें संभालो, हमें कभी भी भूल ना हो, हम कभी भी इंसानियत से ना गिरें, हम जो कहें उसे ध्यान रखें, मन से, वचन से, कर्म से हम एक होकर रहें, और सभी की सेवा करने का भाव हमारे मन में हो। अपने अंदर बढ़ियापन का भाव खत्म हो जाए हमारा आज से ही, दूसरों के अंदर बढ़ियापन का भाव हमें नजर आवे, अपने में घटियापन, दूसरे में बढ़ियापन, तो एक लाइन मिल जाएगी हमें, हम आपकी दया का लाभ उठा सकेंगे सदा ही। तो आज ऐसी कृपा करो। और गीता को हम अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनने का प्रयास करें। कुछ हमारे घर परिवार समाज में कुछ भाई पढ़े लिखे होते हैं, कुछ भाई बहन अनपढ़ भी होते हैं। जो अनपढ़ हैं वो सुने, और जो पढ़े लिखे हैं वो गीता पढ़ें बड़ी रुचि के साथ, बड़े प्रेम के साथ, और खुद ना पढ़ के किसी विद्वान से पढ़ें, क्योंकि हमारी बुद्धि तो स्थूल है। स्थूल शब्द को हम रहस्य से नहीं समझ सकते,
याद भी कर लें, कहने भी लगें, लेकिन उसका सार नहीं जानते। इसलिए किसी विद्वान से हम गीता पढ़ते रहें, सुनते रहें और गीता के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलते रहें। आज हमारी आपसे ये बार बार प्रार्थना है और पूरी तरह हम आश्वस्त हैं, हमें विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500397535, 9690544725। ओम शंकराय नमः।